मॉर्निंग यार। गोरो टू। रात थोड़ी सी ठंडी थी ऑब्वियसली। हम ये देखें, ये ग्लेशियर के ऊपर से ये सब ग्लेशियर है। ग्लेशियर के हमने ऊपर ही लगाया हुआ, तो ठंड थी ऑब्वियसली, बट फिर भी वी मैनेज्ड। नाउ टुडे वी विल मूव टुवर्ड्स कॉन्कोर्डिया। सीनरीज एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं यहाँ से। This was mainly a Polish group with us, and they're departing for Concordia from Dorothu. ये जी ऑन वे टू कॉन्कोर्डिया। हमने अपना कैंप लगाया जहाँ पे हम हल्के फुल्के सी। ये बिल्कुल सामने G4 है, एंड G4 इज़ वेरी मच नियर टू अस। और ये मित्रा पीक है, ये भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है हमारे यहाँ पे। मुझे कैंप कर रहे हैं। ये है जी ब्रॉड पीक, एंड इसके साथ G4 है। वी आर ऑन वे टू कॉन्कॉर्डिया, बट this is also some sort of view from here, and hopefully when we will reach at Concordia we will have better view there. So let's carry on our track. And this madam is still with us. Great. Let's have a beautiful glacial lake. और इसके ऊपर यहाँ पे ब्रॉड पीक है, और ये G4 है। और जी फाइनली हम कॉन्कोर्डिया आ गए, एंड ब्लेसिंग अल्लाह की बड़ाई। और यहाँ पर मैं अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और ऑलमाइटी की शान में ज़रूरत रोना शुरू कर दी। दुनिया की बुलंदी पर पहुंचकर ये सब नेचुरल था। It's Concordia, and due to mighty mountains in its vicinity, it is called throne room of mountain gods. So this, at my back, is the mighty K2, also known as Chagori Peak. It is 8,611 meters high, the second highest peak of the world. And we were fortunate to have such clear weather that is rare to have all peaks in sight. And this is the mighty Broad Peak. Well, it is 8,047 meters high, the 12th highest peak of the world. This is Gasherbrum Fall, 7,925 meters, and this is mighty Gasherbrum 2, that is 8,035 meters, the 13th highest peak of the world. जी मलिक साहब देखें जी बैक पे फिर फाइनली K2। इमरान भाई आपको मिस कर रहे हैं जी, जो नहीं आ सके सबको मिस कर रहे हैं। सारे दोस्तों को मिस कर रहे हैं जी। हम K2 कर रहे हैं इस वक्त, भट्ट साहब और मैं और हमारे प्यारे अल्लाह जी। और विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से कॉन्कोर्डिया पहुंच गए हैं। और कॉन्कोर्डिया इज़ मार्वलस। यहाँ पे हाईएस्ट पीक्स हैं, और हमारे बिल्कुल बैक पे K2 है। So generous lady. Bella ciao, bella ciao, Ciao bella, ciao, ciao, ciao bella, ciao bella, ciao, bella, ciao. थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। Good luck to you, bella ciao. थैंक यू। और ये शाम की आखिरी के दिन K2 पर गिरते हुए हम अपने कैंप से देख रहे हैं। यहाँ एक दिन गुजारना होता है ऑलमोस्ट, और अगर हमें मौसम अच्छा ना मिले तो 9 दिनों की ट्रैकिंग और मेहनत ज़ाया लगती है। मगर इस कदर साफ़ मौसम ने तमाम थकान उतार दी और ज़िंदगी का ख्वाब पूरा हो। प्लानिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक काफ़ी दुश्वारियाँ आई, मगर जस्ट वन की करना है तो करना है बस। जाहिद भाई और अरशाद भी पहुँच गए। Likewise, Zaid भाई भी अपने जज्बात पर काबू न रख सके, and it was a brave achievement unlocked.
देख रहे हैं आप ये सारा सनसेट। in this sunset at Concordia with such clear weather. It's really blessing. So, good morning with K2. Yeah, we're doing breakfast with Chagori, among the lifetime experiences. Now harnessing ourselves for K2 base camp today. And the track is started towards K2 base camp. An awesome day has started. हमारे बाकी ग्रुप मेंबर्स ने कॉन्कॉर्डिया में रेस्ट करना मुनासिब समझा और मैं और बट साहब चल पड़े K2C ड्राफ्ट पर। Crossing these glaciers was very fascinating. This blue ice water just was seeming out of the world. We are crossing all these glaciers, although it's slippery, but managing good. On way to K2 base camp. इंशाल्लाह। ठीक है जी। मौसम सुबह ठंडा है। सुबह ठंड है। नाश्ता किया हुआ है, नाश्ते के बाद सांस भी चढ़ता है जब हम इस तरह से चलते हैं तो फ्रेंड्स, here is the canyon from bottom to top. Whole K2 in our sight. K2 is getting bigger. We are getting closer to the mine. And blessed that so far weather is quite fine. This frozen water crystals are melting now. The water stains on ice. K2 you. नज़ारे दिखाएं तो नीचे के ज़रा कौन से नज़ारे चल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे पार्टी हो रही है और सारे नज़ारे देखें, बर्फ़ ही बर्फ़ है, पक्की बर्फ़ है सामने। खेती के हम सामने हैं, क्या कर लें भाई। ये ब्रॉड पीक है भाई, ब्रॉड पीक के सामने है। So the mighty K2 from bottom to top. And we are on foot of Broad Peak, very near to us and clear. This a whole glacier coming from K2 along us, just a strip like a road, nearer to K2. Okay, now as we are reaching near base camp, K2 बादलों में छुप रहा है. So we are thinking whether we should go ahead or not, because weather is seeming bad ahead. So यहाँ का weather है, see within minutes completely चीज़ें change हो जाती हैं. We're departing in scorching sunlight, but now it is all cloud cover. थोड़ा मौसम ख़राब है वरना काफ़ी अच्छी साइट मिलती, but no issues at all. We have gotten what we want to have. These glaciers along us, and we are near to the foot of K2. हमारे बाकी मेंबर्स भी आ रहे हैं. Ashaz is coming. बाकी भी gradually आ रहे हैं. And we have reached there. आगे जा रहे हैं. Let's see what happens. Yes, it is adventure. इस दुनिया की बुलंदियों में तकरीबन तन्हा दुनिया के शोर से एक बहुत मुनफरद एहसास जो कि सिर्फ यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है. दुनिया के बुलंदो वाला पहाड़ और उनकी खामोशी बहुत कुछ बयान कर रही थी, जिसको महसूस करने के लिए वहाँ होना ज़रूरी है. और एक तजर्बा है जिसका सरूर बुलंदियों को पाने की ख्वाहिश करने वालों को ज़रूर देखना चाहिए. और ये तो इब्तिदा है, पहली सीढ़ी है ऊंचाई की. Okay guys, so अभी कॉन्कॉर्डिया से हम लोग अली कैंप की तरफ जा रहे हैं, राइट. एंड
on this one point in between the top. I'm sitting. We departed in cloudy weather and were confused for a sand ahead because in order to cross Gondogoro Law, the weather should be perfect. We took decision to must go to Ali Camp, and then afterwards we will decide whether we are going ahead for Gondogoro Law or not. दुनिया के टॉप पे मिल सकती हैं और तो कहीं नहीं मिल सकती। We are going towards Ali Camp इंशाल्लाह। ये विश्वा पीक का बेस कैंप है समझे, और Concordia is a base to almost all the mighty mountains. तो आप सारा देखो जितनी भी ये mighty mountains हैं, इन सब का बेस कैंप जो है ये Concordia है। So we are moving from Concordia to Ali Camp now. हाँ जी। तो who can play with this like this बताएंगे। Ali Camp बहुत हुआ है। So, this was the best ever track of my life up till now. This day was very memorable along the great Vizhnai Glacier, 10-lane highway of glacier. I would say rather it's a runway for aeroplanes. ज़्यादा देर हो गई है, 3 घंटे हो गए। इसके बाद जा रहे हैं, फिर ये और दूर होता जा रहा है। सारी बर्फ़ है, पीछे भी कोई नज़र नहीं आ रहा। सारे कवर्ड हुआ है इसमें से। हम जाना है अली कैंप, बिल्कुल स्नो लगना है क्योंकि हमने इन पहाड़ को क्रॉस करके उस साइड में जाना है। The last stage before crossing Gondogoro La Pass is approximately 6-hour lasting ascent from Concordia to Ali Camp in a completely icy Vizhnai Valley. This was the ultimate thing I faced across the whole track. Pass Gondogoro La. Here I am, and we hope that we'll get it too good, inshallah. As number of tracks and traverses on the snowy glacier gradually increasing, caution is more than in place, but it is not dangerous track at all, rather mesmerizing with genuine beauty. और जी ये फाइनली हम अली कैंप पहुँच गए हैं और टाइम से पहुँच गए, अच्छे मौसम में पहुँच गए। तो इंशाल्लाह आज रात को गोंडोगोरो ला पास करने का इरादा है हमारा। तो उम्मीद है कि हम टाइम में निकल जाएंगे और रात की रात क्रॉस करेंगे और नेक्स्ट हमारी ख्वाहिश और थैंक यू। सो ये जी अली कैंप हमने यहाँ पे स्टे किया थोड़ी देर के लिए, और ये भाई पानी ले हैं हमारे लिए वज़ू के लिए। नमाज़ पढ़ेंगे यहाँ पे इस साइड पे। Beautiful views back to Ketu, Broad Peak and others are worth the effort. So here the lunch in between, the sights around was living a dream. The most challenging day was already started from Concordia to Ali Camp. And in the same night we departed for Gondogoro Law after taking a rest of only 4 hours.
सो यहाँ पे जो भी सिचुएशन है ना वो हम आपको दिखाते हैं कि हम ये एवरीथिंग इज़ फ्रेश। चेक करें तो ये पानी सारा फ्रीज हो चुका है यहाँ देख लें, और इस इलाके में होता है इसी तरह। ऑब्वियसली कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये सामने देखें, ज़्यादा सामने दिखाएं, ये हमारा ट्रैक है पूरा जी। So it's 9 p.m. and we are preparing departure for Kontagoro. Fortunately, we had very fine weather and it was the full moon night, or the night to cross Kontagoro. और वो हमारे और नंबर्स आ रहे हैं कुछ। Now, from Alicante to Pushpang, it is 12 kilometers but takes 15 to 17 hours. So we can assess the intensity of the track now. It was a hectic day and a very cold night. Members were getting freezed, but the only key is to not stop moving and keep your body warm. Be it gradual but continuous. Kontagoro Law Pass. Shaz is with us. Imran is with us. Our team is coming. We got a bit late, but fortunately we are getting sunlight to record this video. So everything happens for good, maybe. Right? Okay. Let's go ahead, then we'll make other videos as well. It is recommended to cross GGLA before sunrise because they say otherwise snow starts melting and stones slip from top. Those can hurt you or can create any disturbance otherwise. शुक्र अल्लाह की करम। ठीक है बॉस। बॉस हाँ जी गाइस, तो देखना चाहते हैं फिर, oh yeah, watch it. Kontagoro in morning. My guys are at bottom just reaching and I'm leading them. But as our mates were struggling to have the pace required, we started TTLA climb in morning. Great. There you go. सारी रात का तो लंबा सफ़र एंड वी थॉट के we missed the night climbing, but believe me यार, ये मज़ा आ रहा है, वो शायद रात तो कभी ना होता. And to me, it was even better than the night because we were able to see the daylight Kontagoro Law that very few on this planet can see. Although it was a bit risky, but the nature acted completely in our favor. Blessed. And this is ahead we have to climb. Kontagoro Pass, yes. So our ascent started. We reached height of GGLA on the morning of 14th August, the day of establishment of my beloved country, Pakistan. And I led my group. We have to wear harpoons for better ascent in order to avoid any slip. Ropes are already there for climbing. It was a big one. And this is the height. शाजी आप बस पहुंच गए हैं बच्चे, अब थोड़ा सा रह गया. Just take rest. We are not in a hurry. ये जी कोंडागोरो टॉप है, तकरीबन 7 बजे और मैं यहाँ पर अकेला हूँ फिलहाल. No shave, no trimming for last 11 days. So it was looking rough. And while in this beautiful wilderness. It was a tough night. और ये
केला है। And the bird sub is near to arrive at the height. Wow. Welcome bird sub. Well, such clear weather, great sunshine, all around crystal was really our good luck. We came with such hectic and hard trekking for this unmatchable view from where we can see all 8,000ers highest peaks of Pakistan. So this was very bigger achievement, unlocked, and the best so far. Thanks to the Almighty and nature for being with us at its best. The highest mountain ranges of the world and यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं गोंडोगोरो लो पास से। It was a hectic night और अभी सुबह तकरीबन 8 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं और अभी मज़ीद हमारा सफ़र जारी रहेगा। So wish us good luck और उम्मीद है कि खैर खैरियत से हम अपने सफ़र के अख्ताम तक पहुँचेंगे। We extend our appreciations and blessings to our dear entity and team of Dymanium Tours and Adventures who made this dream implementable and true. It was Dymanium's first tours and adventures trip to any place, and they chose for the highest and hard area. Congratulations for being successful at Dymanium's Pioneer Venture, and that too was not an easy job. So they started from where operators go in the last. So great appreciations for Dymanium Tour. सामने K2 ब्रॉड पीक आ गई, G1 G2 G3 G4 ये सारी हो गई। इसके सीधे गोंडोगोरो लॉग आ जाता है। ये हमने सब मिली। Now this is the other side of Gigi Law that we had to descend. And they say descent is more difficult than ascent because stones continuously slip and it is much steep. That without ropes it is not possible for normal people to descend. We did the same way. It was difficult and a bit terrifying, but we had to do it, and we did it because it was survival. We reached the foot of this side and continued our way to Kushpang. After a long trek again, we reached near Kushpang, and this side of Gigi Law is not dry like G1 by the other side, rather having flooded track with grass onwards. That gives you the other sense of pleasure. When you reach Kushpang, just think, we are done with the base camp track, because afterwards, it's very easy and in green and solar tracks. हाँ जी, so guys, after a very long hectic day, after coming back from Gondogoro Law, जैसे कि शक्ल से लग भी रहा होगा काफ़ी टायर्ड है. Now another surprise, this green valley, that is Khushpang. So from Gondogoro we came to Khushpang, and here we will stay. Let me show you my camps, beautifully colored. Yes, it is, if you can see, and along with this beautiful valley. So we'll take more pics or footages else as well. So this is our beautiful campsite at Khushpang. Good morning from Khushpang campsite. और आज सन ब्लॉक कुछ ज़्यादा ही लग गया पास की उंगली के बराबर ये इन्होंने क्रॉस किया. ठीक है, बहुत ही यार था, बहुत एंजॉय किया. A beautiful site near stream. We lived the night here. लेला पीक ये सामने आपको नजर आ रही होगी. आज का हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया और ये कुछ ग्लेशियर्स हैं.
Ashad is ready. Ashad is the youngest guy who did it GGLA yesterday. How's you feeling? Proud of you, sir. Thank you. Thank you so much. Oh, did your dream come true? Thank you so much. ये शाद से ये यूके से आए हैं और हमारे ट्रैकर हैं यंगेस्ट, सबसे छोटे ट्रैकर हैं हमारे साथ, और जो सारा ट्रैक हमने किया वो इन्होंने किया। आज हम पुष्पांग से साइशो जा रहे हैं और ये सारा ग्लेशियर है। कह तो इस तरह रहे हैं कि ये 2 घंटे तक है, अभी पता नहीं कितनी देर तक रहेगा। ये लाला पीक का व्यू है। आज हम साइशो पहुंचेंगे, साइशो से हम ओशा जाएंगे। और स्टोरी ये है कि अगर हम GGLA ट्रैक ना कर पाते या वो सबमिट ना कर पाते, हमें उसी रास्ते से वापस जाना पड़ता, हमें 8 दिन लगते। यहाँ से हमें टोटल 3 स्टॉप करने पड़ेंगे। हमने कल GGLA ट्रैक किया, आगे पुष्पंग रुके, आज ट्रैक करेंगे साइशो रुक जाएंगे, साइशो के बाद देन ओशे से फिर कर दो और बैक टू होम इंशाल्लाह। सब भाइयों की दुआओं का शुक्रिया, सब फैमिली मेम्बर्स का जिन्होंने दुआ में याद रखा। हाँ जी, तकरीबन पुष्पंग से 20-30 मिनट की सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं इस वक्त लेला पीक के बेस कैंप। ये ऊपर लेला पीक है और ये इसका ऑलमोस्ट बेस कैंप है। Towards Secho, we started on Glacier, Love Track. ये देखें जितने बड़ा ग्लेशियर है और कैसे पहाड़ के साथ रुके हुए हैं, बहुत में अल्लाह। ये है जी मशोगुरम, और जिस तरह गोरोला पास है इसी तरह मशोगुरम पास भी है ये। और ये आपको नज़र आ रहा होगा ऐसे उस साइड से ये नीचे आ रहा है। ये भी एक रास्ता है अगर हमने उस साइड से यहाँ पे आना हो। This is beautiful track with florals and grass along snowy peaks, a very rare scene. And this is our lunch area. We came at this herd of goats so we can give a treat to crew members and porter for their outstanding services to us. और ये जी हम ऑन वे टू सेचो, यहाँ का ये हम दूसरे चक्कर लेने वाले हैं। ये अच्छा कोई हमें जानवर मिल जाए तो इंशाल्लाह पार्टी होगी, पार्टी करेंगे रात में। इंशाल्लाह सपोर्टर्स के लिए और सपोर्टर्स के लिए खास तौर पे रेट का सबसे पहले आइडियल गाना है। रेट क्या है? अभी सबसे बड़ा दंगल लगेगा रेट का। हाँ, हम बेसिकली मजा आएगा व्यापारी हैं रेट का। पुराने। हमने करनी है बकरा जनानियों की तरह खरीदारी करनी, ठीक है। और जज साहब पोस्ट की सिलेक्शन में मसरूम था, ये रखा हुआ है। ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वैसे 4 सिंग वाला इसके 1 2 3 4 के साथ क्रॉस नहीं कुछ ना कुछ हो सकता नहीं, है, वो क्रॉस ब्रीड नहीं है। लेकिन सिंग इसके और हैं, वाइबैक्स ये- वाले सिंग नहीं है। अफवाह है तरफ मेरी टांगों में आए हो, कैसे बच के जाओ। मुझे तक ना मैडम वाला लगा। ये देखें जी, ये सारा का सारा ब्यूटीफुल जगह पे एक फॉर्म है किसी में। और ये हमारी हालत हुई है जी, क्या कुछ लगाया हुआ हमने। ओए, चलो। और सितारों से आगे जहां टीम है। So carry on with energy. Hurry up, hurry up. Hutch, 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 hutch. Hutch, 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 hutch. Hutch, hutch, nas, nas. Nas, 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 nas. Nas, nas, nas. Nas. खोते मस्त होने लगेगा।
And it was our last night of track at Sechu. Was hellfire. Good morning, Sechu, and this is our campsite. Sechu. And it's a fine morning here. Different friends are here, and today we'll leave for Hushe, and after Hushe we will go to Skardu hopefully. So it's a fine morning here, and we have to get prepared for it. ये देखें जी क्या हालत हो गई है और चेहरे की. लोगों को मिलेंगे तो लोग कहेंगे पता नहीं ये क्या करके हैं, उनको क्या पता हम क्या करके हैं. In breakfast, we had a treat of Paro Rochers on completion of our flying trip without any big issues and 100% success. Thanks to Zaid Bhai for this treat. Thank you Rashaz. Thank you Zaid bhai. Thank you. Thanks to all of you. Yes, you are beautiful. Yes, you are Ciao. We finally started our departure from the last Camp Secho along riverside. Hushe river at its peak almost. बहुत तेज pressure है पानी का. And we are going through it. और ये towards Hushe हम जा रहे हैं from Secho. तो this is beautiful green patch, and it's maybe our last track because after that we're gonna have Jeep and we'll go to Skardu via Jeep. And my hairs are a little rough and I'm not minding them. They're fine, no worries. Take good care. After 14 days, we saw some settlement of people, a beautiful village in central Karakram National Park, on the way to Hushe. और ये आपको और ज़्यादा पीस और सुकून दे रहा होता है, थकावट आपकी उतार रहा होता है. So this way is in a way ये बहुत अच्छा रास्ता है वापसी के लिए. Thank you. So the Hushe is our exit point of CKMP. As we entered from Ascole, in a way, we did a complete circuit. We entered CKMP through Sugar Valley, but departing from Ganche Valley. ये जिस तरह वहाँ पे स्कूल में लैब बना हुआ था, यहाँ पे भी बना हुआ है. और अभी हम जाते हैं अंदर. एग्जिट. और ये जी तकरीबन 12 दिनों के बाद आज हम गाड़ी में बैठे हैं और होशे से स्कर्दू की तरफ रवाना हुए हैं जी. और ये हालत देख लें क्या बने हुए हैं, शक्ल होगी, स्किन उतरी हुई है, पता नहीं क्या कुछ हुआ हो. ये तो अभी घर जाके पता चलेगा कि गैस सब कुछ ठीक होगा. थैंक यू. Reached Skardu. And at the airport, we got to meet two of our national stars who are on our way to climb 8,000 steeps of the world. Shadows Kashir and Nail Khan.